हाय गाइज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूर्ण रूपेण से ग्राफ, डोमेन, उनके रेंज के बारे में पढ़ा था। आइए इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही है डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, हालांकि हम ये 2 बार बता चुके हैं। जब हम रिलेशन के बारे में पढ़े थे तब भी आपको डोमेन रेंज के बारे में बताए थे, और फंक्शन के बारे में जब पढ़े थे तब भी आपको हम डोमेन रेंज के बारे में बताए थे। थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं डोमेन के बारे में। क्योंकि डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट, यू कहें एक्स, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट होता है, सेट ऑफ इनपुट्स होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। ओके, तो आइए इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इसका क्या वर्किंग रूल है डोमेन को निकालना। डोमेन निकालना मतलब एक्स का वैल्यू निकालना। एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनपुट, चाहे टी हो, कुछ भी। तो क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल कहे या वर्किंग रूल। सबसे पहले जो है अंडर स्क्वायर रूट expression never be negative, that is x root under x should be greater than or equal to 0. that means स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, वो मस्ट भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंड इज डिनोमिनेटर नेवर भी 0। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा। मान लो कि 1/x एक्सप्रेशन, मतलब 1/x है, तो x हमेशा क्या होगा, x जो होगा 0 कभी भी नहीं होगा, तभी जाके ये डिफाइंड होगा। ओके, एंड थर्ड इज मान लो कि फॉर log x टू द बेस a है, तो x क्या होगा, x ग्रेटर 0 होगा, एंड a जो होगा क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर 0। तो x ग्रेटर 0 होगा इस केस में log x टू द बेस a जब रहे। तो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फाइंड द डोमेन। ओके, डोमेन निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना। आप किसी भी तरीके से x का वैल्यू निकाल लें ताकि फंक्शन का जो है, ताकि फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। आइए नेक्स्ट जो है रेंज के बारे में थोड़ा जानते हैं, इनके वर्किंग प्रिंसिपल, इनके वर्किंग रूल के बारे में। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट कहें या वाई कहें, सेट ऑफ आउटपुट्स होता है। इसका क्या मेथड होता है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है निकालने का। इसका जो वर्किंग रूल है, क्या करें, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे उसको क्या करें, y इक्वल मान ले। तो पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x इन द टर्म ऑफ y।
आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू इन द टर्म ऑफ वाई निकालना है। तो एक्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लिख सकते हैं। एक्स का जो वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ वाई निकालना है, तो एक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स obtained from x is equal to f of y are real and in the domain of function। वैल्यू ऑफ y निकालना है फॉर विच वैल्यू ऑफ x obtained from this are real and in the domain of function। and fourth is the set of values of y obtained in the step third is the range of function। जो भी स्टेप थर्ड में हमको निकला है y का वैल्यू, वही क्या होगा, उसी का सेट जो होगा क्या होगा, रेंज होगा। आइए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। आइए थोड़ा नज़र डाल लेते हैं साइन स्कीम पे, या उसको वेबिकर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब भी हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे, जब भी इनइक्वलिटी का केस होगा, तो उस केस में हमको इस साइन स्कीम का ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए एक नज़रिया डाल लेते हैं इस पर। तो कैसे साइन स्कीम, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इंटरवल को, वही साइन स्कीम हमको बताता है। तो पहला है कि आप फैक्टराइज कीजिए एज पॉसिबल एज, फैक्टराइज कीजिए जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे, फैक्टराइज एज पॉसिबल एज। उसके बाद कीजिए, क्या कीजिए, कैंसिलेशन इज अवॉइडेड, कैंसिलेशन इज अवॉइड। थर्ड इज सर्च जीरो पॉइंट, सर्च जीरो पॉइंट। आइए इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जीरो पॉइंट क्या है कैंसिलेशन कहाँ अवॉइड करना है। पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। पुट जीरो पॉइंट ऑन लाइन, नंबर लाइन या लाइन यू कहें। एंड 5 इज पुट साइन लेफ्ट टू राइट according to given equation put sign left to right according to given equation or inequality ये क्या है, आइए थोड़ा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जो है इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना मतलब डोमेन निकालना। तो कैसे निकालेंगे इसको, पहले फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या होगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। तो x माइनस 1, तो जीरो पॉइंट क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो नंबर लाइन कर लिए। उसके बाद क्या होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी देंगे और इधर माइनस इन्फिनिटी देंगे। x इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब इधर प्लस होगा कि इधर माइनस होगा, वो डिसाइड करिएगा कि इस फंक्शन का जो है इस इनक्लूटिव में ये इधर मतलब 1 से इधर क्या है, मतलब 1 के इधर पॉजिटिव आ रहा है कि 1 के इधर निगेटिव आ रहा है, वो इसमें हम चेक करते हैं। यदि 1 में यहाँ 1 से बड़ा यदि 2 पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा। दैट मीन्स जो भी 1 से बड़ा वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। और उसके बाद यदि 1 से छोटा पुट करते हैं, तो 1 से छोटा पुट करने के बाद मान लीजिए आपने -2 पुट की, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये होगा। तो क्या है, इधर भी पॉजिटिव हो गया, 1 के इधर भी पॉजिटिव और 1 के इस साइड भी पॉजिटिव। तो क्या होगा, अब इसको हम x का वैल्यू क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, x बिलोंग्स व्हाट,
एक्स क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो इधर भी है और इधर भी है, मैं यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यूं कहे कि एक्स जो होगा बिलोंग्स आर, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो यही होता है। अब दूसरा जो है क्या होता है, कैंसिलेशन इज अ वर्ड। आइए इनको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। ओके, तो इनको कैसे हम साइन स्कीम यानी नंबर लाइन पे हम एक्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन कट जाएगा, लेकिन भाई एक्स प्लस वन जो होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे ये क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका जो जीरो पॉइंट होगा क्या क्या होगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक जीरो पॉइंट हो गया। एक सेकेंड हो जाए क्या होगा जीरो पॉइंट, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन, एक जीरो पॉइंट हो जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पे लिखने का कोशिश करते हैं। तो इधर क्या लेंगे, प्लस इन्फिनिटी, और इधर लेंगे माइनस इन्फिनिटी, और क्या होगा माइनस वन यहाँ लिख देते हैं, और ये वन कहीं यहाँ होगा। तो क्या होगा इसका, इधर इसमें साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा, वो एक्सप्रेशन से हम देखते हैं। सपोज कीजिए ये जो है आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है। तो क्या है, वन, वन से बड़ा, यानी वन से कुछ बड़ा वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए टू पुट कर रहे हैं, तो टू माइनस वन, वन आ रहा है, टू प्लस वन, टू प्लस वन, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ओके, एंड माइनस वन और वन के बीच मान लेते हैं जीरो पुट करके एक्सप्रेशन में चेक करने की कोशिश करते हैं। मान लो तुमने जीरो पुट किया, तो जीरो जो तुम पुट करेगा तो क्या होगा, माइनस वन और वन के बीच जीरो जीरो जीरो, ये जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस और वन के बीच जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। और उसके बाद क्या होगा, माइनस वन से छोटा, माइनस वन से जब छोटा इसमें पुट करेंगे तो माइनस वन से छोटा क्या है, माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, तो ये क्या होगा, माइनस निगेटिव ही होगा। माइनस टू प्लस वन, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन, ये भी निगेटिव होगा। तो माइनस टू माइनस वन, ये भी निगेटिव, उसके बाद ये भी निगेटिव, ये भी, ये एक निगेटिव तो कैंसिल हो गया, बचा ये एक निगेटिव, तो यहाँ पे भी निगेटिव ही होगा। ओके, तो हमको चूंकि क्या है, एक्सप्रेशन जो दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, यानी हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू किस केस में हमको मिल रहा है, यानी इस केस में हमको मिल रहा है। और चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स हमको वन इंक्लूड करते हुए इससे आगे जाना है, वन इंक्लूड करते हुए वन से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो एक्स का, एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, एक्स बिलोंग्स वन टू इन्फिनिटी, यही इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डोमेन कहें या एक्स का वैल्यू कहें। तो ये साइन स्कीम की मदद से आप आसानी से डोमेन और ज़रूरत पड़े तो रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। तो यही आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि फैक्टराइज जो होगा जहाँ तक पॉसिबल हमको फैक्टराइज करना चाहिए। उसके बाद कैंसिलेशन, जैसे यहाँ पे हम एक्स प्लस वन कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिलेशन को हमको अवॉइड करना है। उसके बाद सर्च, जीरो पॉइंट सर्च करना है। उसके बाद जीरो पॉइंट को क्या करना है, नंबर लाइन पे हमको डिनोट करना है। उसके बाद साइन क्या, लेफ्ट टू राइट हमको देना है नंबर लाइन, जैसे इधर से हम साइन देते चलेंगे लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, साइन कैसे देंगे, एक्सप्रेशन के अनुसार देंगे, वैल्यू कुछ उठा के उसमें पुट करेंगे, जैसे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव आए तो नेगेटिव देंगे। ये आसान होता है। आइए हम डोमेन रेंज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 है। तो हमको फाइंड डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अभी हमने डोमेन के जो वर्किंग रूल है उसमें बताए थे कि डिनोमिनेटर इज नेवर बी जीरो। तो एफ एक्स दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 है।
तो क्या होगा, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और उस हिसाब से फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, -6x minus 2x plus 12 that is not equal to 0, or x minus x into x minus 6 minus 2 into x minus 6 that is not equal to 0, or x minus 2 into x minus 6 that is not equal to 0, or x is not equal to 2 and 6। तो x का जो वैल्यू है वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो therefore x belongs what, x belongs r minus 2 and 6, यानी पूरे रियल नंबर में से यदि हम 2 और 6 को हटा दें तो वही क्या हो जाएगा, वही डोमेन हो जाएगा जो फंक्शन दिया हुआ है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√100x² माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें भी हमको डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन हमको निकालना है। तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें जो है रूट का बात है, तो रूट क्या होना चाहिए, रूट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और इक्वल टू कब होता है, इक्वल टू उस केस में होता है जब ये ऊपर हो। यदि ऐसा सिर्फ एक्सप्रेशन रहो तो उस केस में हम क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। चूंकि ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, 1/रूट है, तो रूट 1/रूट जो है इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ग्रेटर जीरो होगा, ठीक है, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। सो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो 1/ डिनोमिनेटर वाला केस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, फिर ग्रेटर जीरो होगा, नो कि इक्वल जीरो। तो आइए फिर इसको करते हैं। इसको करने के बाद तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को कैसे, -3x क्या लिख सकते हैं, -2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर जीरो, और x इंटू एक्स माइनस 2 -1 इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर जीरो, और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर जीरो, और दैट मीन्स x जो होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा किसे किसे, 1 एंड 2 से। तो पहले तो इसको x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। अब इसको साइन स्कीम की मदद से इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं, फिर इंटरवल के फॉर्म में x का वैल्यू निकालते हैं। तो 0 पॉइंट क्या क्या होगा, 0 पॉइंट क्या क्या होगा, एक 0 पॉइंट तो 1 होगा, एक पॉइंट 0 पॉइंट क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करने पे x 0.1 होगा, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करने पे जो 0 पॉइंट होगा क्या होगा, 2 होगा। दैट मीन्स 1 एंड 2 होगा। इधर तो प्लस इन्फिनिटी होगा, ओके, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आप साइन पुट करो, साइन क्या क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर जीरो है। मान लो 2 से बड़ा नंबर इसमें तुम पुट करेगा तो क्या होगा, 2 से बड़ा नंबर पुट करने पे क्या होगा, मान लो 3 पुट किए तो 3 माइनस 2 ये तो पॉजिटिव होगा, 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 2 से बड़ा के लिए सारा इधर जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच मान लो 0 तुमने पुट किया, यहाँ पे 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0 माइनस 2 निगेटिव होगा, -2 होगा ना, 0 माइनस 1 ये भी निगेटिव होगा, यानी निगेटिव इंटू निगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी 1 और 2 के बीच जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 1 से क्या होगा, 1 से कम, 1 से कम क्या होगा, 1 से कम मान लो तुमने क्या पुट किया, सॉरी यहाँ पे 1 और 2 के बीच में मान लो तुम 1.5 पुट किया, तो 1.5 यहाँ जित पुट करेगा तो क्या होगा, 1.5 माइनस 2 तो ये निगेटिव होगा। 1.5 माइनस 1 तो क्या होगा, 0.5 होगा, यानी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। दैट मीन्स ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। और 1 से कम, 1 से कम मान लो तुमने 0 पुट किया तो 0 माइनस 2 माइनस निगेटिव होगा, 0 माइनस 1 निगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, निगेटिव ये भी है, निगेटिव ये, निगेटिव इंटू निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको चूंकि चाहिए कैसा वैल्यू, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 से बड़ा के लिए आ रहा है और 1 से छोटा के लिए आ रहा है। तो x का जो वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा पॉजिटिव है और 2 से बड़ा पॉजिटिव है।
यानी इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ 2 इंक्लूड नहीं है। तो x का जो वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स व्हाट, x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन कहाँ से, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। चूंकि दोनों इंक्लूड है ना, 1 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 2 से प्लस इन्फिनिटी, दोनों केस में हमको पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को हम मिला देंगे तब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ यूनियन लिए हैं। तो x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होते डोमेन है, तो ये डोमेन निकल गया, x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से 2 टू इन्फिनिटी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2। इसमें जो है दो फंक्शन का ऐड यानी एडिशन के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको फाइंड आउट करना है डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो आइए इनकी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है लॉग 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होगा, पहला तो ये कंडीशन होगा लॉग के लिए, फिर डिनोमिनेटर वाला कंडीशन होगा, फिर होगा रूट वाला कंडीशन। तो लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, लॉग 10 टू द बेस लॉग 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए। ये जो अपने कंडीशन पढ़ा था, लॉग एक्स टू द बेस ए के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर 0 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए ग्रेटर 1 होना चाहिए, ए ग्रेटर 0 होना चाहिए। तो क्या मतलब एक्स 1 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा, तो इस हिसाब से हमको क्या हो जाएगा, तो x इज लेस 0 हो जाएगा, इनक्लूडिटी चेंज हो जाएगा, इधर यदि -1 इधर जाएगा तो फिर माइनस माइनस डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो x लेस 0 हो जाएगा। और सेकेंड इज व्हाट, डिनोमिनेटर वाला केस होगा, डिनोमिनेटर मतलब केस मतलब log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, चूँकि 1 अपॉन दिस फॉर्म है तो ये 0 कभी नहीं होगा, तो log 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू 10 पावर 0, ये जो 10 है इस तरफ चले गया तो 1 माइनस एक्स यहाँ आ गया, तो ये फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 1, और x इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड जो होगा क्या होगा, थर्ड ये होगा कि x प्लस 2 है, रूट अंडर एक्स प्लस 2 है, रूट अंडर एक्स प्लस 2 है, तो रूट अंडर एक्स प्लस 2 है तो क्या होगा, तो x प्लस 2 क्या होगा, रूट का अंडर रूट अंडर यानी x रूट के अंडर जो भी एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -2। तो यहाँ पे आपको तीन एक्स का एक्सप्रेशन मिला है, पहला जो है x लेस 0 है, एंड सेकेंड जो एक्सप्रेशन है x इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड थर्ड जो एक्सप्रेशन आपको मिला है x का, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 दिया हुआ है। चूँकि क्या है, दो फंक्शन का एडिशन है, तो क्या होगा, जो तीन कंडीशन x का वैल्यू हमको निकला हुआ है, सारे तीनों में से हम तीनों x के वैल्यू में से हम क्या लेंगे, कॉमन जो होगा x का वैल्यू क्या वही क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा। इन तीनों में से हमने क्या किया, कॉमन लेना पड़ेगा, इन तीनों में से हमको क्या होगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तीनों में से कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो x जो है लेस 0 है, और यहाँ पे क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और x जो है वो क्या है, -2 से बड़ा है और बराबर भी है। तो इन तीनों को एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, तो इनको एनालिसिस करने का आसान तरीका है कि आप इनको नंबर लाइन यानी साइन स्कीम की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिए, अब 0 है, 0 ये हो गया, उसके बाद क्या होगा, -2 जो इधर कहीं होगा, उसके बाद 1 जो होगा ये होगा, इधर तो प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। अब जो x का वैल्यू निकला है उससे तुम एनालिसिस करो। x जो है पहला जो है x लेस 1 है, x लेस 1 है दैट मीन्स
ये इधर की बात कर रहा है, ओके। एंड क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये दोनों तरफ, ये इधर की बात भी कर रहा है और ये इधर की बात भी कर रहा है, 0 को छोड़कर। या तो x क्या हो सकता है सेकेंड कंडीशन में, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज व्हाट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दैट मीन्स -2 से बड़ा होना चाहिए और बराबर, दैट मीन्स ये इधर की बात कर रहा है, -2 से बड़ा और बराबर, तो इधर ही हो सकता है ना, इससे बड़ा -2 से। तो ये जो एरो है, इनके मदद से तुम इन तीनों में से कॉमन चीज ढूंढने का प्रयास करो। कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन ये होगा x बिलोंग्स व्हाट, -2 तो इंक्लूड है, तो -2 तुम ले लो। उसके बाद 0 क्या है, 0 नहीं है, 0 को छोड़ दो, ये है छोड़ने का तरीका, ये जो है 0 छोड़ने का तरीका है। उसके बाद यूनियन, फिर क्या है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, फिर क्या है 1 से कम, तो 1 तो है ही, 1 से कम मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हो गया x का वैल्यू, ओके। तो ये डोमेन हो गया। तो गाइज बस इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे डोमेन रेंज के बेसिस पे। हालांकि इस लेक्चर में हम सिर्फ डोमेन पे ही क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन के साथ साथ रेंज पे भी और इससे अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट, लेवल ऑफ जेईई मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।